नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको अफगानिस्तान के हिंदू शासक जयपाल मोहम्मद गजनवी के आपस में युद्धों के बारे में बताना चाहूँगा। जयपाल एक महान शासक था और उसने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अनेक युद्ध लड़े। 964 ईस्वी में कमल वर्मन के भीमदेव जो हिंदू शाही वंश के शासक थे, उसके पुत्र न होने के कारण उन्होंने अफगानिस्तान के उत्तराधिकारी के लिए जयपाल को चुना और जयपाल एक योग्य राजा था को अपना अधिकारी बना दिया और जो क्षत्रिय कुल से था। और जयपाल ने कड़ा संघर्ष किया मुसलमानों के खिलाफ। मोहम्मद गजनवी के पिता सबुक्तुगीन के साथ युद्ध लड़ा और जो मोहम्मद गजनवी का बाप था उसे जयपाल के लाहौर के दरबार में पहुंचकर अपने कैद में पड़े हिंदू और बौद्धों को मारने की धमकी दी। तो इस धमकी से आहत होकर जयपाल ने उसे बंदी बना लिया। वहाँ से वह सबुक्तुगीन भागने में कामयाब हुआ। फिर उसने विद्रोह किया तो जयपाल ने सबुक्तुगीन के ही दरबार में जाकर उसको मारकर वहाँ से उसकी गर्दन लेकर आया और जयपाल ने सबुक्तुगीन का सर मुल्तान में लाकर टांग दी। इससे गजनी काफी आहत हुआ और नरपिशाच ने भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ दिए। मुसलमानों से लगातार लड़ता जयपाल जो गजनवी जाकर मुसलमानों को हराया था, वह लाहौर से शासन करने लगा था। नवंबर 1001 में गजनी और जयपाल के बीच पुष्कलावती की लड़ाई हुई और गजनी ने छल से 15 राजकुमारों को बंदी बना लिया और इसी कारण से जयपाल को हार माननी पड़ी। बाद में राजकुमारों को रिहा कर दिया गया। मोहम्मद गजनवी जो एक नर पिशाच था, उसने नरसंहार किए, बलात्कार किए, अत्याचारों से जयपाल ने खुद को कसूरवार माना और अपनी जनता को परेशान देखकर उसने अग्नि में खुद को प्रवेश कर आत्महत्या कर ली। जयपाल के बाद पुत्र आनंदपाल ने संघर्ष किया। गजनी आनंदपाल के पुत्र सुखदेव को बंदी बना लिया और उसने उसको मुसलमान कन्वर्ट कर दिया और भेदा का शासक बना दिया। वह इस्लामिक शैतानों से घृणा करता था। राजा बनते ही युद्ध छेड़ दिया और युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ। आनंदपाल ने फिर भी संघर्ष जारी रखा और मोहम्मद को रोकने के लिए दिल्ली, अजमेर, कन्नौज, कालिंजर, उज्जैन, ग्वालियर से वहाँ के राजाओं ने सेना भेजी हिंदू धर्म को बचाने के लिए। अब गजनवी की औकात ना पड़ी युद्ध करने की। मुसलमानों ने युद्ध में से डरने लगे और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए महिलाओं ने युद्ध में गहने बेचकर राशि अफगानिस्तान भेजी और आनंदपाल के लिए बीमार महिलाओं ने चरखे काटे। मुस्लिम सेना हारने ही वाली थी कि दुर्भाग्य से खेल पलटी हो गया। हिंदुओं का दुर्भाग्य था उस दिन। आनंदपाल का हाथी के कनपट्टी पर एक बारूद का गोला आके लगा और हाथी राजा को लेकर पीछे भागा। सभी सेनापतियों ने सोचा कि आनंदपाल युद्ध छोड़कर भाग रहा है। मूर्खतावश आनंदपाल को अपमानजनक संधि करनी पड़ी और आनंदपाल ने आहत होकर कुछ दिनों में मृत्यु प्राप्त की। आनंदपाल के बेटे त्रिलोचन और भीमपाल ने भी युद्धों को जारी रखा, गजनी को रोकने की कोशिश किया। भीमपाल युद्ध हार गया और त्रिलोचन ने लाहौर के युद्ध में गजनी को हरा दिया था। त्रिलोचन और भीमपाल युद्ध हार गए। अब त्रिलोचन लाहौर से शासन करने लगा और कुछ समय बाद वह भी वहीं पर मर गया और भीमपाल अजमेर राय के पास चले गए। इस तरह कल्लर ब्राह्मणों का हिंदू शाही वंश इस्लामों से लड़ते लड़ते अंत हो गया और सभी हिंदुओं का कन्वर्जन हुआ, अत्याचार हुए। यही थी हिंदू शासकों की लड़ाई। थैंक यू। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर